बस एक बार कमाने वाली बहू ले आओ अपने घर में और सत्यानाश कर लो अपने घर का। ऑफिस के काम के हिसाब से इनका घर चलता है महारानी का। आज छुट्टी थी तो सब खा गई, अपना आराम से बैठ गई 8 बजे तक। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनकी तो छुट्टी है और हम लोग ऐसे ही आराम करेंगे क्योंकि आज देवी जी की छुट्टी जो है। आज किसी को नाश्ता समय से थोड़ी ना मिलना है। आई थी मुंह बनाकर, भगा दिया मैंने भी। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? बुआ जी, आप अभी अभी सास बनी हो और बहुओं की तरह घर में काम कर रही हो। हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है आपके साथ बुआ जी? अरे अनु, करो ही क्या? मैं गुस्सा हूँ तेरी भाभी से, वरना वो तो आई थी काम करने, मैंने भगा दिया उसे। मैंने उससे कहा था कि सुबह नाश्ता जल्दी बन जाता है मेरे घर में, मुझे जल्दी भूख लगती है, मैं जल्दी खाती हूँ। पर वो किचन में आज आई ही नहीं, अपना सोकर उठकर आराम से अपना सब काम कर रही थी। आज उसके ऑफिस की छुट्टी जो थी, अपना नहा धोकर अभी आई थी, मैंने भी भगा दिया उसे। अब देखना, अब आगे से सुधर जाएगी, अगले संडे से अपना सही समय से उठकर सारे काम करने लगेगी। भगवान करे कि ऐसा ही हो बुआ जी। पर मैं आपसे कहना नहीं चाहती, जो मैंने देखा, भाभी हरदम अपनी जब पुरानी सास से बात करती रहेंगी तब फिर वो अपनी नई सास को सास कैसे मानेंगी? हाँ, ये मैंने क्या बोल दिया? पर मैं सच कह रही हूँ बुआ जी, मैं आ रही थी तो मैंने देखा भाभी उठ तो जल्दी गई थी सुबह ही, पर वो 1 घंटे से अपनी सास से फोन पर बात कर रही थी, अपनी एक्स सास से, अपनी पुरानी सास से। उन्हें अपने यहाँ का हालचाल बता रही थी कि परसों हमारे घर में सिलेंडर खत्म हो गया था और फिर 2 घंटे बाद तक उन्हें खाना बनाना पड़ा था। अपनी सारी खुशियाँ, सारे गम सब कुछ बांट रही थी उसी फोन से अपनी सास को। अच्छा, तो ये बात है, सास से बात करने में आज बहू को समय लग गया, इसीलिए तो उसने सही समय से नाश्ता नहीं बनाया। मतलब कि मैं उसकी नजर में कुछ नहीं हूँ, वो अभी भी अपनी बीती जिंदगी में ही उलझी हुई है। इस बात का सबक तो मुझे उसे सिखाना पड़ेगा, उसे याद दिलाना पड़ेगा कि अब मैं उसकी सास हूँ, वो नहीं। बिल्कुल बुआ जी, मैं मानती हूँ कि मैं आपसे कभी अच्छे ढंग से नहीं बोलती आई हूँ, पर इससे क्या होता है? मैं जानती हूँ ना कि आप हमारे लिए, हमारे घर में हमारी गार्जियन है, हमारी माँ समान है। भैया आपको कितना सम्मान देते हैं, पर भाभी आपको सम्मान नहीं देती। सम्मान देने के लिए उन्हें पहले आपको अपना समझना भी तो पड़ेगा। अनु बिल्कुल सही कह रही है, किसी को अपना मानने के लिए पहले उसे अपना समझना भी तो चाहिए। पर मेरी बहू मुझे अपना कभी नहीं समझेगी क्योंकि उसकी जान तो अभी भी अपनी पुरानी सास में अटकी हुई है। हाँ हेलो, बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्यों मिलना चाहते थे तुम मुझसे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, पर तुमने जब इतना फोर्स किया तो मैं यहाँ पर चली आई। तुम मुझे उपाय बताने वाले हो ना, जिससे मैं उस मनहूस को अपने घर से निकाल सकूं? चलो जल्दी मुझे उपाय बताओ, करना क्या है मुझे? ओह थैंक यू सो मच, मेरे बुलाने पर तुम यहाँ पर आई। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे साबित होता है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। और एक बात कहूँगा, जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुनी थी, तुम्हारी आवाज़ सुनी थी, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी खूबसूरत लड़की होगी। वाकई में तुम कमाल हो। हेलो मिस्टर, मैं अपनी तारीफ सुनकर खुश होने वालों में से नहीं हूँ। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? कौन सा उपाय बताने वाले हो तुम मुझे? देखो, मैं तुम्हारी और कोई बकवास बात नहीं सुनना चाहती, हाँ, पर इस बात में हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मनहूस मेरे घर से निकल जाए और तुम चाहते हो वो तुम्हारे घर में चली जाए। बस हम दोनों की चाहत एक ही है, बस। ओके बाबा, नहीं कर रहा मैं तुम्हारी कोई तारीफ, करूँ ही क्या? तुम ऐसी हो ही, जो तुम्हें देखे एक बार बिना तुम्हारी तारीफ किए ना रह पाए। पर कोई बात नहीं, चलो, अगर तुम्हें अपनी तारीफ सुनकर खुशी नहीं होती तो बंदा क्या ही कर सकता है। खैर, वो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ उपाय बताने के लिए बुलाया है। लो सुनो मेरी बात। नम 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 नम, ऐसे करो। इसको करने से देखना 100% मेरी भाभी उस घर से निकाल दी जाएगी, देखना तुम। तुम्हारे सुझाव के लिए शुक्रिया, पर ये तो छोटी सी बात है, ये काम तो मैं खुद से ही कर लेती, इसमें तुम्हारी सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। ओके बाबा, सो सॉरी, मान गया, तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर क्या करूं? मुझे लगा कि मैं अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकूं या तुम मेरी, तो अच्छा रहेगा। क्या है ना कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त जो होता है। मैं जानता हूँ ये लड़की ना बददिमाग है, 1 नंबर की अकल नहीं है इसमें, बस घमंड है इसके अंदर। पर कोई बात नहीं, मेरी उस भाभी को ना उस घर से निकालने में मेरी यही एक मदद कर सकती है। यही बात है बेटा, देखना तेरी भाभी आज अभी तक नहीं आई। ये भी कोई ससुराल में रहने का नियम होता है क्या? कितनी तारीफ करती थी शकुंतला इसकी, ये इतनी गैर जिम्मेदार लड़की है। मुझसे इसने कुछ नहीं बताया, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। अपना आज खुद से लेट आ रही है, मैं फोन कर रही हूँ तो फोन नहीं उठा रही मेरा। ऐसे ही चलता है क्या? ये ससुराल में रहने का सलीका है, ये सिखाया है शकुंतला ने इसे। आपका फोन क्यों उठाई
उठाएगी बुआ जी? आपको अपनी सास मानती होती तब तो आपका फोन उठाती, वो तो अपनी पुरानी सास का फोन उठाएगी, उनको अपनी माँ जो मानती है। बुरा मत मानिएगा बुआ जी, मेरे भैया है, मेरी भाभी है, मैं भी चाहती हूँ कि उनका घर बसा रहे, सब खुशहाल रहे, पर भाभी जिस तरीके से आपके साथ और मेरे साथ पेश आती है ना, मुझे उनका ये सलीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भैया ने लव मैरिज की है, आपने और मैंने दोनों ने भाभी को एक्सेप्ट किया है, पर भाभी हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। बुआ जी एक बात आप भी सोचिए कि आज भाभी को लेट क्यों हो रहा है। मैं बताऊं क्या, आज पहली तारीख है ना, भाभी गई होंगी अपनी माँ जी को, अपनी पुरानी सास को पैसे देने। क्या? नहीं तो क्या बुआ जी, अब आज पहली तारीख है, आज भाभी को आने में लेट हो रहा है, तो मतलब है ना कि कहीं पर गई हुई है। अरे गई है अपनी पुरानी सास को पैसे देने, क्या है ना बुआ जी, आपके हिस्से में सिर्फ चूल्हा चौका ही आया। चूल्हा चौका और घर के काम आप करो, और भाभी अपना 9 से 5 अपना ऑफिस संभाले, और जो कमा कर लाए उसे अपनी पुरानी सास को दे आए। आप तो और मैं तो कुछ उनके लिए मायने ही नहीं रखते। आ गई महारानी, आ गई कमा कर। मेरे हिस्से तो सिर्फ तेरी 9 से 5 तक की ड्यूटी आई है ना, तू तो अपना आराम से उड़ फिर, है ना? आ गई कमा कर। नहीं माँ जी, वो आज ऑफिस में काम ही कुछ ज्यादा था, हर वर्कर्स को रोका गया था, मैं भी रुक गई थी 10 मिनट, बस उसी में थोड़ा लेट हो गया। वहाँ से निकली तो बस ही नहीं मिल रही थी मुझे। बस रहने दे। वैसे भी आज तो महीने की पहली तारीख है ना, तेरी तनख्वाह आई होगी, तो ला अपनी तनख्वाह दे मुझे। बुआ जी तनख्वाह? ये मुंह क्या खोल रही है, तुझे तनख्वाह का पता नहीं है? पैसे तो निकाले होंगे ना तूने, आज तो तुझे तेरी तनख्वाह मिली होगी ना। ला पैसे दे, घर के कुछ काम चले, घर के कुछ खर्च चले। पर बुआ जी मेरी तनख्वाह से? अरे क्यों भाई, रहती खाती यहाँ पर है तो तनख्वाह तेरा कहीं और देने का मन है क्या? निकाल चुपचाप पैसे। ये पर्स ही अपना इधर दे, मैं खुद ही देख लूंगी और खुद ही निकाल लूंगी, तुझसे कुछ कहने की ही जरूरत नहीं है मुझे। चुपचाप से जल्दी से हाथ मुंह धो ले और शाम के नाश्ते और खाने की तैयारी पे लग जा, समझी? इस घर में रहना है तो इस घर की बहू बन जा, समझी? इस घर को दिल से अपनाना सीख ले। आज मुझे लग रहा है जहाँ से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, मेरी जिंदगी वापस से वहीं पर आ गई है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों है भगवान? क्या मुझे जिंदगी में कभी कोई खुशी देखने का कोई अधिकार नहीं है? मेरे लिए आपने सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं क्या? आज पता नहीं क्यों रश्मि की बहुत याद आ रही है। काश आज रश्मि से बात हो जाती। बेटी को विदा तो कर दिया है, पर दिल पर अपने पत्थर नहीं रख पा रही हूँ, हर पल उसका ख्याल आता रहता है। अभी साथ में होती तो भी कुछ ना कुछ कह रही होती, माँ जी चलिए ना आज ब्रेड के पकौड़े बना लेते हैं, माँ जी चलिए ना आज राजमा चावल बना लेते हैं, माँ जी ये, माँ जी वो, माँ जी साथ साथ मूवी देखा जाएगा, माँ जी ये किया जाएगा। इसके बगैर तो मुझे जीने की ही आदत नहीं थी, पर कैसे सब कुछ संतोष करके मुझे जीना पड़ रहा है। अरे ये तो मेरी बहू का फोन है उठा ही लेती हूँ। बहू कहाँ, ये तो मेरी बेटी है, अब तो ये मेरी बहू रह नहीं गई। हेलो हेलो, हाँ रश्मि। हेलो मम्मी, मम्मी नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी ना माँ जी, इसलिए आज आपको फोन कर लिया मैंने। मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तू मुझे ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ, क्या बात है? बता मुझे, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तेरे लिए करने को तैयार हूँ, तेरी माँ हूँ मैं, बता मुझे। आज मुझे लग रहा है जिस चीज के लिए आपने मुझे इस घर से निकाल कर इस घर में किया ना माँ, ये यहाँ सब कुछ बेकार हो गया है माँ। मेरी जिंदगी जहाँ से मैंने शुरुआत की थी ना, वहीं पर आकर रुक गई है माँ। माँ आज घर में जो हुआ ना, मैं आपको बताती हूँ। माँ आपको पता है बुआ जी ने मेरे सारे पैसे छीन लिए, वो मेरा पर्स तक उठा ले गई है अपने साथ। क्या? यकीन नहीं होता, ललिता ऐसा करेगी? तो चुप हो जा बेटा, मैं ललिता से बात करती हूँ। ऐसे कैसे कर सकती हो मेरी बहू के साथ, मतलब मेरी बेटी के साथ? अरे ये तो माँ जी है, माँ जी मेरे घर की ओर जरूर रश्मि से मिलने जा रही होंगी। माँ जी नमस्ते। माँ जी चलिए ना, मैं ही आपको अपने साथ लिए ले चलता हूँ। खुश रहो बेटा, तुम्हारे घर की ओर ही जा रही थी मैं, तुम दोनों से मिलने, रश्मि से मिलने और ललिता से मिलने। अच्छा अच्छा माँ जी, चलिए ना फिर साथ में ही ले चलता हूँ आपको। बेटा मुझे अपना बहुत सारा काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा तुम लोगों से मिलने के लिए। मैं तुम्हारी बुआ जी से मिलने आई हूँ, ललिता से मिलने आई हूँ। मुझे उससे जानना है कि उसे क्या खर्चे के पैसे नहीं मिलते जो मेरी बहू के साथ ऐसा कर रही है। मतलब क्या है माँ जी, क्या किया है बुआ ने, क्या किया है बुआ ने रश्मि के साथ, बताइए मुझे। निम 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 निम, ये किया है तुम्हारी बुआ ने मेरी रश्मि के साथ। मुझे जानना है उससे
क्या उसे हर्जे खर्चे के पैसे कम पड़ रहे हैं जो वो मेरी बहू के साथ ऐसा कर रही है? बेटा, उसे उसकी तनख्वाह पर कभी कोई अधिकार नहीं मिला। पहले जब उसने नौकरी की तो वो मेरे घर में रहती थी और मेरे पति और मेरे बेटे उससे जबरदस्ती उसका पूरा धन निकलवा लेते थे। तुमने जब उससे शादी के लिए प्रपोज किया और उसने तुमसे शादी की, तब मुझे लगा कि अब मेरी बहू कम से कम अपनी जिंदगी जी पाएगी। अब उसे उसके पैसों पर, उसकी तनख्वाह पर उसका अधिकार होगा। पर आज भी ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो मेरे घर से निकलकर मेरे ही घर में वापस आ गई है। मेरे घर में मेरे पति और मेरा बेटा थे उसके सारा धन को छीनने वाले, और तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ जी अकेले ऐसा कर रही हैं। अगर उन्हें ऐसा कुछ करना था, अगर उन्होंने इस शर्त पर शादी की थी तो मुझे पहले बताया होता। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे यहाँ रश्मि की शादी कराई है, उसे बेचा नहीं है तुम लोगों के हाथों कि तुम लोगों का जो दिल करे वो करो उसके साथ। बेटा, एक बात कहूंगी, तुम्हारे रूप में मुझे लगा था कि मैंने बहुत अच्छा जमाई पा लिया जिसके अंदर काबिलियत है सारे रिश्तों को संभालने की, अपनी पत्नी को संभालने की काबिलियत है उसके अंदर। पर बेटा, मुझे नहीं पता था कि मेरी रश्मि के साथ ये सब होगा उस घर में। मेरी रश्मि मेरे ही घर से निकलकर दूसरी जगह ऐसे ही लालचियों के चंगुल में फंस जाएगी। माँ जी, माफ कर दीजिए मुझे। मेरे होते हुए घर में इतना सब कुछ हो गया और मुझे इस बात में कोई खबर ही नहीं है। रश्मि को मुझे बताना चाहिए था। वो मुझे बताती तो मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता। मैं बुआ जी से सवाल करता। मैं हमेशा बुआ जी को पैसे देता हूँ, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया? कोई बात नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सारी गलती मेरी ही है। मुझे रश्मि का हालचाल लेते रहना चाहिए, तब शायद रश्मि मुझे खुलकर बता पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। आपसे जो बातें वो कह लेती है वो हम परिवार से नहीं करती। जाहिर सी बात है कि वो आपसे ज्यादा घुली मिली है और हम लोगों से इतना वो घुल मिल नहीं पा रही है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। आप निश्चिंत रहे माँ जी, जो भी हुआ है मैं उसे सब सही कर दूंगा। अब से रश्मि को कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए माँ जी। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप अपने जमाई पर भरोसा करिए माँ जी। आपने अपनी बहू की शादी, अपनी बेटी की शादी मुझसे की है। आपने मुझ पर भरोसा दिखाया है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये कहकर तुमने मेरी चिंता आधी से ज्यादा दूर कर दी बेटा। मैंने तुम्हारे ऊपर ही भरोसा करके रश्मि की शादी तुमसे कराई थी, और मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग रश्मि को अच्छे से रखोगे। ये सब क्या है बुआ जी? आज आपकी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा रश्मि की माँ के सामने। मैं रश्मि से पैसे लूंगा क्या? आपने ऐसा क्यों किया बुआ जी? अगर कहीं खर्चे के पैसे कम पड़ रहे थे आप मुझसे भी तो मांग सकती थी। रश्मि से लेने की क्या जरूरत थी? रश्मि की शादी हुई है मुझसे, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी हर चीज पर हम लोगों का ही अधिकार हो गया। रश्मि की खुद की भी कोई प्राइवेट लाइफ है, उसके भी कुछ खर्चे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बुआ जी। आपने बहुत गलत काम किया। आपने क्यों रश्मि से उसकी तनख्वाह ली? आपने मुझसे पूछा था ये करने से पहले? अरे कहीं पैसे कम पड़ रहे थे आप मुझसे बताती, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करता। मैं अपनी पत्नी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ माँ जी। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पत्नी से पैसे लूंगा तभी मेरा घर चलेगा। रश्मि मुझसे कुछ नहीं लेती, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। रश्मि मुझसे कोई खर्चा नहीं लेती। अपना अपना सारा खर्चा, अपने कपड़े का, गहने का, अपने जेवरों का, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स का हर खर्चा वो खुद चलाती है माँ जी। इससे बड़ी क्या ही बात हो सकती है? और क्या मैं इतना बेकार पति हूँ कि मैं अपनी पत्नी को खिला नहीं पा रहा हूँ? इसके लिए भी मुझे उसके पैसों की जरूरत पड़ रही है। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो रश्मि की माँ ने तुम्हें इतना भड़का दिया? अरे, घर के खर्चे में अगर ये थोड़ी मदद कर देगी तो क्या हो जाएगा? इस घर में क्या रहती खाती नहीं? जरा सा मैंने पैसे क्या मांग लिए, उसने अपनी बाजी से जाकर शिकायत कर दी और वो आ गई तुमसे शिकायत करने। वाह भाई। मैं कुछ नहीं जानता बुआ जी। आइंदा से अगर आपको कभी भी खर्चे के लिए कुछ पैसे कम पड़े या कुछ और चाहिए हो, आप मुझसे बात करेंगी। रश्मि के पैसों पर हमारे घर का कोई अधिकार नहीं है। रश्मि खुद से जो दे दे वो आप लोग ले लीजिए, उसके लिए कोई बात नहीं है। पर अगर आप लोग ये चाहें कि रश्मि की कमाई से ये घर चले तो ये नहीं हो सकता। वाह रे दुनिया, वाह भैया, मुझे तो पहले से ही पता था। वो सारे पैसों पर आपका अधिकार थोड़ी ना है। सारे पैसों पर अधिकार है उस बुढ़िया का, इसकी सास का, इसकी पुरानी सास का। वो आपको इसकी सास कभी नहीं बनने देगी। हमेशा ना अपने ही छाए छोपे रहेंगी अपनी बहू को, और आप इसी तरह अलग रहोगी बुआ। बस बहुत हो गया। अगर रश्मि को कोई शिकायत थी मुझसे तो उसे मुझसे कहना चाहिए था। अपनी सास से हर बात वो क्यों बताती है? अपनी पुरानी सास को भूल नहीं पाई है तो नई सास को क्या ही अपनाएगी वो? वरना इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। माना कि मैंने गलती की, अगर मान लो मैंने वैसे तो की नहीं, अगर मान लो मैंने गलती की, मुझे उससे पैसे नहीं लेने चाहिए थे तो उसे ये बात मुझसे कहनी चाहिए थी ना। उसने जाकर अपनी सास से क्यों कही? हर बात वो अपनी पुरानी सास से क्यों बताती है? मुझे वो कुछ क्यों नहीं समझती? बेटा, हम लोग पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। सब कुछ हुआ ना उस रश्मि की वजह से।
भले ही तेरी माँ उसकी शादी करवाना चाहती थी, उसे तो हम लोगों के साथ रहना चाहिए था, उसे तो अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए थी। उसकी चिंता आप मत करो पापा। अब कि मैंने ऐसा इंतजाम करने का सोचा है ना कि वो रश्मि भाभी ना मुंह की खाएगी और खुद उस घर से निकाल दी जाएगी। देखना आप। मुझे नहीं पता बेटा तूने क्या प्लान बनाया है, बस जो भी करना ना बहुत ही समझदारी के साथ करना। देख बेटा, मैं नहीं चाहता कि किसी भी काम में तुझे कोई नुकसान हो, अपना ख्याल रखना। आओ ना मेरे कमरे में, ये मेरा कमरा है। देखो, तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हें पसंद आया? मैं तो हमेशा ही कहा करता था तुम बहुत खूबसूरत हो, बस तुम ही मेरी बात नहीं मानती थी। शुरू में तो नहीं, पर धीरे धीरे तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगने लगी। पहले मैंने तुमसे दोस्ती की थी सिर्फ रश्मि भाभी को उस घर से निकलवाने के लिए, पर अब मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद आ गए हो। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आकाश हो, ये सब क्या है आकाश? और तुम लड़की, तुम तो अनु हो ना? तुम रश्मि की ननद हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके साथ, आकाश के साथ उसके कमरे में क्या कर रही हो तुम? अरे तुम्हारे भाई को पता है ये सब? ये ऐसे होती है संस्कारी लड़कियाँ। अरे तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा। तुमने एक बार भी अपने घर की, अपने खानदान की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? ऐसे ही किसी लड़के के साथ उसके कमरे पर चली आई तुम? आकाश, मैंने तुझे ऐसा नहीं सोचा था, तो इतना दुष्ट निकल गया। तूने इतना भी नहीं सोचा कि किसी लड़की की इज्जत और उसके घर के खानदान की इज्जत के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा, तो इसे लेकर अपने कमरे पर आ गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बस माँ, बहुत हो गया। मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरे कमरे में मत आया करो। आप क्यों आई आप मेरे कमरे में? और आप तो अभी घर से बाहर गई थी ना, पूजा में गई थी ना। कहीं आपका मन नहीं लगता क्या? जब होता है तब घर चली आती हो आप। हाँ आकाश, मुझे भगवान ने भेज दिया, वरना मुझे तेरी करतूतों का पता कैसे चलता? मैं अभी अनु के भाई को फोन करती हूँ, मैं अभी विजय को फोन करती हूँ, उसे मैं सब सच सच बताती हूँ। देखती हूँ फिर तेरा क्या होगा ना आकाश, तू खुद जानना। ये मेरी माँ भी ना सब काम खराब कर देती है। बताना है ना तुम्हें? बताओ मेरे भाई से। आकाश तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन्हें कहने दो। इस बुढ़िया को ये जहाँ बात करना चाहे करे। मेरा भाई मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता है। तुम जो कहना चाहती हो कर लो, और जो करना चाहती हो कर लो। और देख लेना, अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना रश्मि को, तो मैं उस घर से निकलवा दूंगी, समझ लेना तुम। एक बात तुम अच्छे से समझ लो, अगर तुमने मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की ना, तो फिर रश्मि उस घर में रह नहीं पाएगी, समझ लेना। बहुत मुश्किलों से इसकी शादी करवाई है ना, तब भुगतना उसे। फिर वापस से इसी घर में छोड़ जाएगा मेरा भाई, तब समझ लेना। और वैसे भी तुम कर ही क्या सकती हो बस चिल्लाने के अलावा? और तुम्हारी वो बेवकूफ रश्मि, कब तक उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ती रहोगी तुम? हाँ, उसे खुद तो कुछ आता नहीं है, एकदम बोगस है वो, बेकार। उसे भी कुछ पता चल गया तो क्या ही कर लेगी वो? ज्यादा से ज्यादा चिल्लाएगी, मेरे भाई के कान भरेगी, और उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता, समझी तुम? आकाश, मैं चलती हूँ, अब हम कहीं और मिलेंगे, और कभी और। एक बात तो अच्छे से समझ ले आकाश, अगर तेरी वजह से रश्मि का घर टूटा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना तू। ये माँ भी ना, इनकी वजह से मेरा इतना बड़ा बनता बनता काम बिगड़ गया। वरना आज तो ये लड़की मेरे गियर में आ ही गई थी। एक बार इसकी वीडियो बना लेता, बस सब काम मेरा आराम से होता, पैसे भी मिलते, और वो रश्मि उसे ये आराम से परेशान करती। जल्दी जल्दी से कुछ नाश्ता पानी बना लेती हूँ, और ना ऑफिस के लिए मुझे भी लेट हो जाएगी और इन्हें भी लेट हो जाएगी। आजकल तो इतना बॉस की डांट पड़ती है, अगर 10 मिनट को भी लेट हो जाओ तो क्या ही किया जाए। और मैं नहीं चाहती कि बुआ जी हमारे लिए कुछ बनाए और फिर उन्हें गुस्सा आए। माँ जी का फोन इतनी सुबह सुबह। हेलो हेलो, हाँ माँ जी नमस्ते। रश्मि, मैंने तुझे बताने के लिए फोन किया है, आकाश और तेरी ननद दोनों आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। आकाश की नीयत साफ नहीं है। मैं तुझे ये सब बताना चाहती नहीं थी, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है मेरी, मुझे तुझे बताना ही पड़ा। देख रश्मि, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तेरी ननद क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो सब तेरा काम है। मैं जिंदगी भर तेरे लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकती। पहले जब अनिल गया इस दुनिया से, मैंने तुझे काबिल बनाया। मैंने सोचा कि अब तू अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी, अपने लिए खुद बोल पाएगी। पर उसका नतीजा क्या हुआ? उस घर में भी तेरे साथ सब कुछ गलत ही होता रहा। तेरी सारी तनख्वाह तेरे ससुर और तेरा देवर खाता रहा, और हमेशा मैं तुझे समझाती ही रह गई। कभी तूने अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। हमेशा तेरे लिए जो भी करना हुआ मैंने ही किया है। हमेशा तेरे लिए लड़ाइयाँ मैंने ही लड़ी हैं। पर मेरी भी जिंदगी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। आज नहीं तो कल मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, तब तेरा क्या होगा रश्मि? इसलिए अब तू अपने लिए खुद से लड़ना सीख। मेरा काम था तुझे बताना, तुझे सावधान करना। अब आगे की जिम्मेदारी तेरी। क्या अनु और आकाश भैया? माँ जी, मैंने आकाश भैया को कभी ऐसा नहीं सोचा था। मुझे इस घर से निकलवाने के लिए वो इतना नीचे गिर जाएंगे, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था माँ जी। और माँ जी, आप ऐसा सब क्यों बोल रही हैं? आप हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, इस बात के लिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ ना माँ जी, उतना कम है। आप मेरी माँ है माँ जी, मैं आपको माँ मानती हूँ अपनी। माँ जी,
माँ मानती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए जितना कर सकती थी मैंने किया। मैंने जिंदगी भर तुम्हारे लिए जितनी लड़ाइयाँ लड़ सकती थी मैंने लड़ी, और तुम्हारा घर बसाया मैंने। अब उस घर को संभालना ना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना माँ जी? माँ जी, माँ जी मेरी बात तो सुनिए माँ जी। अरे माँ जी ने तो फोन काट दिया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, उनकी जिंदगी में अपनी क्या कम परेशानियां हैं, मेरी ये परेशानी वो कहाँ तक सुलझाती रहेंगी। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यार, तुम्हारे घर में ना जरा सी भी प्राइवेसी नहीं है। तुम्हारी माँ जब देखो तब कहीं घर में घुस जाती है, कहीं कमरे में घुस जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हाँ ठीक है, तो तुम मुझे बताओ हम कहाँ मिले? होटल? ठीक है, तो मुझे कमरे का नंबर बता दो, मैं उस रूम में पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ, हमारा मिलना बहुत जरूरी है। ये सब क्या हो रहा है? अनु जरा सा भी अपने बारे में नहीं सोच रही है। अनु ऐसा कैसे कर सकती है? किसी के बहकावे में आकर वो क्या करने जा रही है उसे जरा सा भी ख्याल नहीं है। लेकिन अनु बिल्कुल सही कही है कि अगर मैं उसके भैया से ये सब कुछ बताऊंगी तो उसके भैया कभी मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मुझे उन्हें किसी बहाने से उसी होटल में लेकर चलना होगा और उन्हें ये सारी सच्चाई अपनी आंखों से दिखानी होगी। ठीक है, परसों ब्लू मून होटल, रूम नंबर 201। हाँ ठीक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा और देखना हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे बुलाने पर यहाँ तक चली आई मैं। कमीना तो तू पहले से ही था, पर मुझे ये बात का पता नहीं था कि तू ऐसा भी निकलेगा। अरे लड़कियों की इज्जत करना क्या होता है तुझे कभी जिंदगी में आया ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कोई इंसान? कमीने कुत्ते, मुझे तो लगा था जब तूने अपनी भाभी के लिए मुझ पर हाथ उठाया था, मुझे लगा था कि इंसान चाहे जितना दुष्ट हो कम से कम औरतों की इज्जत करना जानता है। और तू पहले अपने भाभी के पैसों पर ऐश कर रहा था, उसके बाद एक मासूम सी लड़की को बुलाकर इस तरीके से उसकी इज्जत खराब करने चला है तू। एक बार भी तूने नहीं सोचा कि तू क्या करने जा रहा है? अपने भाभी से बदला लेने के चक्कर में तू इतना नीचे गिर गया। भैया प्लीज इसे छोड़ दीजिए, इसने कुछ नहीं किया है। भैया भैया मेरी बात मानिए भैया, ये सब ना आपको भाभी सिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। अभी भी तुझे अपनी भाभी की ही चिंता पड़ी है? हाँ, खुद क्या करने जा रही थी तू? जरा सा सोचा है? ये देख, इधर उधर देख, चारों ओर कमरे में सब और कैमरे लगे हुए हैं। तुझे नहीं पता कि तुझे अगर ये होटल में बुला रहा था, कमरे में बुला रहा था, तो क्या है, ये तुझसे बहुत प्यार करता है इसलिए बुला रहा था। इसे तेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है। इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आई? अपने खानदान की इज्जत का, अपने भाई की इज्जत का जरा सा भी तूने नहीं सोचा। तू इतनी बेगैरत निकलेगी। अनु, मैं तुझे बहुत मानता था, तुझे अपनी बेटी समझा मैंने और तुझे बहुत समझदार समझता था। तू इतनी बेवकूफ है। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकता है कोई? अनु, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने अपने बेटे को कभी संस्कार सिखाए ही नहीं। हमेशा इसे जिंदगी में दूसरों के पैसों पर ऐश करना, दूसरों को लूटना, दूसरों को परेशान करना, बस यही सब सिखाया है। मेरी ही गलती है। आकाश भैया, मैंने आपको हमेशा अपना छोटा भाई समझा और आपने एक लड़की की इज्जत के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। मुझसे बदला लेने के लिए आप इतना नीचे गिर गए। आपने उसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया और यहाँ ये सब कर रहे थे। अगर आज मैं सही समय से ना आती, अगर मुझे सब कुछ का पता नहीं चलता, तो फिर क्या हो सकता था? हे भगवान, आपको ऐसा करते हुए जरा सा भी सोच नहीं हुई। अरे बेगैरत लड़की, आप वहाँ क्या खड़ी है अपने भाई के पीछे मुँह छुपाकर? चल इधर आ। तुम मुझसे बदतमीजी से बात करती थी, मुझे समझ में आता था कि तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझती, पर मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही समझा है। अनु तो इतनी नीचे गिर जाएगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपने घर की, अपने खानदान की इज्जत के बारे में तूने जरा सा भी नहीं सोचा। ये संस्कार दिए हैं मैंने तुझे। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब बहुत हो गया। अब मैं सीधा पुलिस को फोन करूंगा और इस लड़के को तो सीधे जेल भेजूंगा। पापा, पापा प्लीज आप कुछ बोलिए ना। पापा मुझे बचाइए ना। पापा मैं जेल नहीं जाना चाहता। पापा प्लीज, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पापा प्लीज। मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। तूने ये सब मुझसे पूछकर नहीं किया। मैंने तुझे नहीं कहा था कि किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर। मैंने तुझे ये नहीं सिखाया। हाँ, मैंने तुझे लालच करना सिखाया, सब कुछ करना सिखाया मैंने जिंदगी में, पर कभी किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलना नहीं सिखाया तुझे। ये सब तूने अपने मन से किया है और जब तू इतना नीचे गिर गया है तो वाकई में ये सब मेरे ही बुरे संस्कारों का नतीजा है। मेरी ही गलती है। मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। अब तुम लोगों का जो मन करे इसके साथ करो। मैं इसमें कभी भी भागीदार नहीं हूँ। मैं इसका कुछ नहीं हूँ। सब मेरे ही गलत संस्कारों का नतीजा है। एक बेटा भगवान ने मुझसे छीन लिया और दूसरा मेरे संस्कारों ने मुझसे खुद ही छीन लिया। हूँ यहाँ से। तुम लोगों का जो दिल करे इसके साथ कर सकते हो। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है। जिंदगी भर भाभी के पैसों पर ऐश करने के बारे में सोचा था। जब भाभी मेरे घर से चली आई तो मैं गुस्से में इतना पागल हो गया कि मैंने बदला लेने की ठानी और मुझसे गलती से ये सब कुछ हो गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी गलती है। आप लोग मुझे माफ़ कर सकते हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और अगर आप लोग मुझे माफ़ नहीं करना चाहेंगे और जेल भेजना चाहेंगे तब भी मैं उसे स्वीकार करूँगा, क्योंकि गलती मेरी ही है। मैंने ये सब कुछ किया, मुझे नहीं करना चाहिए था।
भेजूंगा मैं तुझे जेल ही। तू जेल में ही रहने लायक है। जो किसी लड़की की इज्जत को इज्जत न समझे वो लड़का दुनिया और समाज में रहने लायक ही नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी। मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा था, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे। तुमने एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए तुम्हारा जेल जाना तो बनता है। पर मैं तुम्हें जेल भेजकर इतनी आसान सजा नहीं देना चाहती कि तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से परे हट जाओ और जेल में जाकर मुफ्त की रोटियां तोड़ो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम जिम्मेदारियां उठाओ, माँ जी के सहारा बनो। माँ जी अपना एक बेटा खो चुकी है, मैं उनसे उनका दूसरा बेटा भी नहीं छीन सकती। और अगर तुम वाकई में अपने किए पर शर्मिंदा हो और पछतावा करना चाहते हो तो जाकर काबिल बनो और माँ जी का ख्याल रखो, उन्हें अपनी माँ समझो, उनका सम्मान करो। और अगर तुमने ये सब कर लिया ना तो मैं समझूंगी कि तुमने वाकई में प्रायश्चित किया। और अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया ना तो वाकई में फिर समझ लेना, तुम ये केस नहीं तो किसी और केस में फंसाकर मैं तुम्हें जेल करवा कर ही रहूंगी, समझे तुम। 6 महीने बाद बहू जानती है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आकाश ना काबिल बन गया है और वो घर की परिवार की पूरी जिम्मेदारियां उठा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अनिल को खोने के बाद मुझे लगा था कि मैं अपना दूसरा बेटा भी खो चुकी हूँ, क्योंकि वो मुझे कभी कुछ समझता ही नहीं। पर अब आकाश जैसा बन गया है ना, मैं क्या बताऊँ, उसने पूरी अनिल की जगह ले ली है बेटा। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, मैं बहुत खुश हूँ अब। जानती है बहू, उसने ना पहले मजदूरी की। मैंने तो उसे मना किया था पर वो माना ही नहीं। कहा कि घर का खर्च मैं चलाऊंगा। और जाकर उसने मजदूरी की और अपनी पहली तनख्वाह 1000 रुपए लाकर मेरे हाथों पर रखी। मैंने भगवान से बहुत मिन्नतें की, बहुत दुआएं मांगी अपने आकाश के लिए। तब जाकर भगवान ने उसे एक अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब दिलवा दी है। वो वहाँ पर क्लर्क का काम करता है और उसे अब 20,000 रुपए मिलते हैं। धीरे धीरे करके उसकी तनख्वाह बढ़ती ही जाएगी, दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा मेरा बेटा। अब वो बहुत अच्छा बन गया है बहू। उसने मेरे हाथों पर लाकर अपना पहली तनख्वाह रखी थी और अब हर महीने की तनख्वाह भी लाकर मेरे हाथों पर रखता है और मैं घर का खर्च चलाती हूँ। बहुत अच्छे से परिवार चलने लगा मेरा। मैं बहुत खुश हूँ। भगवान की बहुत कृपा जो मेरे आकाश में इतना बदलाव आया। मैं तो नहीं जानती कि आकाश में इतना बदलाव कैसे आया, पर भगवान की बहुत कृपा जब मेरा आकाश इतना अच्छा हो गया। अच्छा माँ जी, आपको यूँ खुश देखकर ना मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैं ना आपको हमेशा खुश देखना चाहती थी माँ जी। इसी खुशी की खबर में मुझे भी आपको एक बहुत खुशी की खबर देनी थी। माँ जी, आप नानी बनने वाली हैं। क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है बहू। वाकई में भगवान ने मेरी सारी दुआएं सुन ली। मैंने आज तक भगवान से जो जो मांगा भगवान ने सब दे दिया मुझे। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। ये खबर सुनाकर तो तूने आज मेरा दिन ही बना दिया। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से। मिठाई की दुकान से खूब सारी मिठाइयाँ खरीदूंगी। भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी जिंदगी की। मेरा बेटा काबिल बन गया और मेरी बेटी माँ बनने वाली है। मैं नानी बनने वाली हूँ। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। माँ जी वाकई में बहुत अच्छी हैं। माँ जी तुम्हारी सगी माँ नहीं थी, पर इन्होंने बिल्कुल तुम्हारी माँ वाले सारे काम किए हैं। इतना तो शायद तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ भी न करती। जानती हूँ मैं, माँ जी बहुत अच्छी हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोज आप तक हर दिन पहुँचते रहे। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।